पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारम्। कृपया क्षमताम् अपराधीजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। सातवां अध्याय हम लोग जैव धर्म का पाठ करेंगे आज। जो नित्य धर्म और संसार, भगवान की प्रेममयी सेवा नित्य धर्म है और संसार, इनमें किस प्रकार से बैलेंस बनाया जाए, इसके विषय में यहाँ वर्णन करते हैं। सरस्वती नदी के तट पर सप्तग्राम नामक एक बहुत ही प्राचीन नगर था। वहाँ बहुत दिनों से हजारों स्वर्णकार वास करते थे। श्री उद्धारण दत्त के समय से नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे लोग श्री हरिनाम संकीर्तन में मस्त रहा करते थे। उसी नगर में से एक बहुत ही कृपण स्वर्णकार रहता था जिसका नाम था चंडीदास। तो वे धन खर्च होने के डर से वहाँ के नागरिकों के हरिनाम संकीर्तन में शामिल नहीं होता कि हरिनाम संकीर्तन में शामिल नहीं होता। जाऊंगा तो पैसा चढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उत्सव कोई आ गया तो उसमें देना पड़ेगा, इसलिए बेचारा वो चंडीदास जाता ही नहीं। राजाओं से बचाने के लिए धन को मतलब टैक्स लेते थे ना, शुरू से लेते हैं। कृष्ण के समय में भी राजा को कर देना पड़ता था। कंस महाराज कर देने ही गए थे, टैक्स देने गए थे,
नहीं तो राजा चल नहीं सकते ना। तो उनसे बचा करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग, परंतु अगर वो कंजूस हो, कृपण, तो कैसा उसकी भावना हो सकती है। देखो, उसको मालूम था हरिनाम संकीर्तन बहुत अच्छा है, सारे नगरवासी करते हैं, वो ही नहीं जाता। क्यों? इस तरह उसने कंजूसी से बहुत सारा धन जमा कर लिया था। उसकी पत्नी दमयंती भी पति का स्वभाव पाकर उसके अंदर भी ऐसा ही स्वभाव था और अतिथियों और वैष्णवों का तनिक भी आदर सत्कार नहीं करते। दमयंती भी पति के स्वभाव को पाकर के, जैसा संग वैसा रंग, अब जैसा पति है वैसी पत्नी उसके अंदर भी ऐसे है। इसलिए पति के स्वभाव को पाकर अतिथियों और वैष्णवों का तनिक भी आदर सत्कार नहीं करती थी। युवावस्था में ही उन्हें 4 पुत्र और 2 कन्याएं हुई। कन्याओं का क्रमशः विवाह देकर उन्होंने पुत्रों के लिए प्रचुर धन जमा कर रखा था। बहुत पैसा इकट्ठा किया। जिस घर में संतों का आना जाना नहीं होता, उस घर के लड़कों में दया धर्म सहज ही कम हो जाता है। उसमें दया धर्म खत्म हो जाता है। संतों का आना जाना जिस घर में ना हो, उस घर के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये स्वभाव खत्म हो जाता है। लड़के जैसे जैसे बड़े होने लगे, वे अधिकतर स्वार्थी होते गए। हरि बोल। वे अधिकतर स्वार्थी होते गए, अपना अपना, यहाँ तक कि रुपयों के लोभ से माता पिता की मृत्यु की सर्वदा इच्छा करते। ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाते, हम बंटवारा कर लेते। जिन्होंने कमाया, समय की बात क्या रही है? युगों से ऐसा आया है। ये तो कलयुग है, युगों से ऐसा है। आप देखिए, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। त्रेता युग में पति मर गया, संपत्ति को लेकर के पागल होके बैठी है माँ। भाई अगर स्वार्थी होता भरत तो खा गया था, लेकिन भाई भी भरत राम जी की तरह ही है। इसलिए वो दिखाई, जो एक बड़े करैक्टर हैं उनमें भी दिखाई दे रहा है। द्वापर युग में देख लीजिए, संपत्ति के चक्कर में 5 पांडवों का, कौरवों का क्या हाल हुआ। ये तो जहाँ संपत्ति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ संपत्ति वहाँ विपत्ति 1000 हैं। 1000 निधान है। निधान मतलब समुद्र की तरह विपत्तियाँ हैं। जहाँ संपत्ति, वो होगा भी ऐसे ही हुआ। ये यहाँ तक कि रुपयों के लोभ से माता पिता की मृत्यु की सदा सर्वदा कामना करने लगे। वणिक दंपत्ति के दुख की सीमा ना रही। अब वो जो बनिया पति पत्नी, हमें सब कुछ इनके लिए किया, अभी हमारे मरने की कामना करते हैं। उनको कैसे पता लगा? ज्योतिषियों के पास जाके पूछ रहे हैं, हमारे माँ बाप की उम्र कितनी जल्दी कब तक इनका बोझ लाद के चलना पड़ेगा। उन्होंने इनको बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे ये पूछ रहे हैं। तब पता लगा क्या है। क्रमशः पुत्रों का विवाह हो गया। वधुएं क्रमशः बड़ी होने लगी। वे भी अपने अपने पतियों जैसे स्वभाव प्राप्त करके सास ससुर के मरने की कामना करने लगी।
कुछ समय पश्चात पुत्र समझदार हो गए, क्योंकि पहले बचपन में शादियां हो जाती थी। पुत्र समझदार हो गए, दुकानदारी का काम अच्छी तरह संभालने लगे, लेन देन काफ़ी होने लगा। अब वे पिता के धन का आपस में बंटवारा कर अपना व्यवसाय खूब अच्छी तरह से चलाने लगे। बंटवारा भी कर लिया। एक दिन चंडीदास ने सबको अपने पास बुलाकर कहा, देखो, मैंने बचपन से कंजूसी करके तुम लोगों के लिए इतना धन रख छोड़ा है। हमने कभी भी अपने लिए अच्छे खाने और अच्छे कपड़े की परवाह नहीं की। तुम्हारी माता ने भी इसी तरह जीवन बिताया है। अब हम लोग प्रायः वृद्ध हो चले हैं। ऐसी अवस्था में हम दोनों की सेवा करना तुम लोगों का धर्म है। आप धर्म की शिक्षा दे रहे हो कब? जब आपने किया ही नहीं। धर्म की शिक्षा तब दे रहे हो जब आपने किया नहीं। इसीलिए कहते हैं, निजे आचारी धर्म जीवे सिखाए, निजे ना कैले धर्म सिखानो ना जाए। आचरण करके अगर शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा कार्य करती है, नहीं तो कार्य नहीं करती। हम लोगों की एक दुष्ट बुद्धि है। दुष्ट बुद्धि तो दुष्ट ही होती है, एक क्या तो अनेक क्या, लेकिन उनमें से एक प्रवृत्ति ऐसी है, हजार गुण होंगे किसी में, हजार गुण हमारे सामने नहीं होंगे, हमारे सामने दोष होगा अगर एक है तो, और उसके कारण उसके हजार गुणों का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी ये दुष्प्रवृत्ति है, दुष्ट बुद्धि। और कोई कोई ऐसे होते हैं, हजार दोष होते हैं किसी में, लेकिन एक भी अगर गुण है उसको देख करके उसको फॉलो करता है कि मेरे में ये नहीं। गुरु महाराज जी ने एक बार बोला था मुझे, इस घटना को मैं कम से कम अपने अब तक के जीवन में 100 से 150 बार सुना चुका हूँ, तो अब दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा। उसमें उपदेश दिया था गुरु जी ने, इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा, कोई भी इस संसार में कोई भी भगवान का सृष्ट जीव ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई गुण ना हो। कोई गुण को देख के प्रणाम करना, फिर कुछ देखते हो अगर गलत दिखाई देता है तो उसका निंदा नहीं करना और झगड़ा नहीं करना। मैं तो झगड़ने लग जाता था ना, झगड़ा नहीं करना मेरे को बोला। अब ये आदर्श गुरु जी का अपना है, इसलिए अंदर कटोचता है, इसलिए अंदर ये कार्य करता है। 89 में कहा, 2003 के बाद ये दृष्टि आनी शुरू हुई। क्यों? उसी वक्त क्यों नहीं आ गई सुनने के साथ साथ? क्योंकि मैंने अपने आप को उसके अनुसार ढाला नहीं। उपदेश तो गुरु जी के, आचरण तो गुरु जी का हमारा परम पवित्र है, परंतु जिस दिन हम ढालना शुरू करेंगे उस दिन के बाद वह उनके शब्द हमारे पे असर करेंगे। समझे? तो इसलिए आज वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं। जो सारा जीवन जो है वैष्णवों की सेवा नहीं की, साधुओं को सत्कार नहीं किया। मेहमान आ जाते तो उनके लिए बोलते, बेटे को अगर कुछ लेने ही भेजना, ऐसा ये वाली चीज़ ले आना। पापा वो तो मेरे को भी नहीं अच्छी लगती। नहीं अच्छी लगती तू लेके तो आ। बच्चों को बचपन से ऐसी शिक्षा दे रखी। अब अंत समय बोलते तुम्हारा ये धर्म है कि तुम हमारी सेवा करो। किंतु हमें दुख है कि तुम लोग हम दोनों का अत्यंत अनादर किया करते हो। हमारे पास तो अब कुछ भी गुप्त धन, हमारे पास अब भी बुद्धि अब भी कुछ गुप्त धन है, उसे मैं उसी को दूंगा जो हमारी अच्छी तरह सेवा करेगा। है बनिया, बनिया है ये, जो बना के चलता है, बिगाड़ता नहीं। अगर बिगड़ा हो उसको भी बना दे, वही बनिया।
अच्छा कहते उसी को दूंगा। पुत्रों और पुत्र वधुओं ने मौन होकर उनकी बातों को सुना और अलग अलग जाकर परस्पर परामर्श किया। पता नहीं पिताजी अन्यायपूर्वक अपना गड़ा हुआ धन किसे दे दें, क्यों ना उनको तीर्थ करने के लिए अन्य स्थान पर भेज दिया जाए और उनकी अनुपस्थिति में सारा धन चुराकर परस्पर बांट लिया जाए। 4 कदम और आगे। गड़ा हुआ धन बोला ना, गड़ा हुआ तो कहीं गाड़ के रखा होगा, घर में ही होगा, बाहर थोड़ी रख के आएंगे। बात पक्की हो गई। सब ने मिलकर स्थिर किया, हो ना हो पिताजी ने वह धन अपने शयन कक्ष में ही गाड़ रखा होगा। बड़े पुत्र का नाम हरिचरण था। एक दिन प्रातःकाल वह बड़े ही नम्र शब्दों में अपने पिता के पास आकर कहने लगा, पिताजी आप और माता जी एक बार श्री नवदीप धाम का दर्शन करावें तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। सुना है कली काल में श्री नवदीप धाम में, कली काल में श्री नवदीप धाम के समान अन्य कोई भी तीर्थफल दायक नहीं है। इसको नोट करो, दूसरे फ़ोन पे भूसा वाला आया हुआ है, उसको जाकर के जयदेव को भेजना होगा। बहुत दिनों से गाय के लिए बाहर 5-5, 10-10 किलो भूसा ला रहे हैं। जयदेव प्रभु चले जाइएगा। हाँ, तो कहते हैं उसके जैसा नवदीप जाने में कोई कष्ट भी नहीं है, खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा। बाप है कंजूस, पता है ज़्यादा धन खर्च होगा तो जाएगा ही नहीं, जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि भाई आप जो है चिंता नहीं करें, बढ़िया यही होगा कि खर्च कम होगा, धाम दर्शन हो जाएगा। इससे श्रेष्ठ कोई धाम, यदि पैदल ना जा सकें तो गहने वाली नाव पर ही चले जा सकते हैं। गहने वाली जो गहने लेके आती जाती नाव, जो उनको रहन होगी उसके पास, है जो उनके पास रहन होगी वो, हाँ, गहने वाली यहाँ ले वाले मतलब उसको सुनार है ना, सुनार है ना, अच्छा, तो कमर्शियल यूज के लिए होती है। हाँ, ऐसे स्पेशल यूज़ के लिए रखी होगी कोई। एक वैष्णवी भी आप लोगों के साथ जाना चाहती है। एक वैष्णवी मतलब दासी। चंडीदास ने दमयंती के सामने पुत्र का प्रस्ताव रखा। दमयंती को पुत्र की इच्छा जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वाह! दोनों ने आपस में तय किया कि उस दिन की हमारी धमकी से लड़कों का दिमाग सही रास्ते पे आ गया। हमने जो धमकी दी सही रास्ते पे आ गया। देख क्या बुद्धि लगाई हमने। रही तीर्थ की बात, सो हम लोग इतने कमज़ोर थोड़ी ही हैं कि पैदल ना चल सके। उसमें भी कंजूसी। श्रीपाठ कालना और शांतिपुर होते हुए नवदीप धाम चले जाएंगे। शुभ दिन देखकर दोनों ने यात्रा की। वैष्णवी को भी साथ ले लिया। दूसरे दिन वे अंबिका कालना में उपस्थित हुए। वहाँ दोनों एक दुकान में रसोई बनाकर खाने के लिए बैठे। इसी समय सप्तग्राम के एक परिचित आदमी ने उनको देखकर कहा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोठरी का ताला तोड़कर सारा धन ले लिया। नीम गांव। कहते हैं दूसरे दिन अंबिकालना में उपस्थित हुए। अंबिका कालना में दोनों वहाँ एक दुकान में रसोई बनाकर खाने के लिए बैठे। इसी समय सप्तग्राम के एक परिचित आदमी ने उनको देखकर कहा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोठरी का ताला तोड़कर सारा धन ले लिया। अब वे तुम्हें
घर में ना घुसने देंगे, तुम्हारा गुप्त धन चुरा चारों ने मिलकर बांट लिया। इस समाचार से चंडीदास और दमयंती हृदय में जोरों का धक्का लगा। उनको जोरों का धक्का लगा। वे रात के शोक में कातर हो गए, रात धन के शोक में एकदम पागल हो गए कि भाई हमारा सब कुछ जो था वो लुट गया, भोजन भी ना कर सके, अब खाने के समय निवाला भी ना जाए, ऐसी हालत हो गई। सारा दिन रोते रोते गया। साथ ही वैष्णवी ने खूब समझाया, घर में आसक्ति ना रखो, ना रखो घर में आसक्ति, चलो तुम दोनों साधु होकर किसी आश्रम में बनाकर वहीं पे पड़े रहना। जिसके लिए सब कुछ किया, जब वे ही शत्रु बन गए हैं तब घर लौटने की आवश्यकता नहीं है। कौन बोल रही है? वैष्णवी। ये वैष्णवी कौन है जी? कौन सा पात्र है? साथ में है सेवा करने के लिए। नवद्वीप में ही रहना, वहाँ भिक्षा करके जीवन निर्वाह करना भी अच्छा है। वहीं पे आप रहना, भिक्षा मांग के खा लोगे तो भी अच्छा है। दमयंती और चंडीदास अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं का व्यवहार सुनकर बार बार कहने लगे, हम भले ही मर जाएंगे किंतु अब घर नहीं लौटेंगे। मर जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? जिनके लिए सब कुछ किया, जिनके लिए लाखों करोड़ों रुपया कमाया, अब वही हमारे मरने की आशा कर रहे हैं। थोड़ा गड़ा हुआ धन हमने दबा के रखा था, हमको निकाल करके तीर्थ यात्रा भेज करके गड़ा हुआ धन भी निकाल लिया। जयदेव प्रभु दिए दिन तो वो भी निकाल लिया, चाबी ले जाओ। अब हम घर अंत में दोनों अंबिका ग्राम में एक वैष्णव के यहाँ 2-4 दिन ठहरे। वहां से शांतिपुर का दर्शन करते हुए नवद्वीप धाम पहुंचे। श्री मायापुर में एक बणिक परिवार रहता था। मायापुर में एक बनिया का परिवार रहता था। वे उन्हीं के घर ठहरे। 2-4 दिन वहाँ रहकर वे नवद्वीप धाम के सप्तपल्ली गंगा के उस पार तथा कुलिया ग्राम के सप्तपल्ली का दर्शन करते हुए भ्रमण करने लगे। कई दिन बाद पुत्र और वधुओं के प्रति फिर ममता उत्पन्न हो गई। वो तो सोचा कि मर गए, चल कहीं भूखे मर जाएं, वापिस ना आए। ये कली का स्वरूप है। ये लगभग 80% घरों की, 90% घरों की कहानी है। कई लोग निकाल देते हैं, कई लोग झेलते रहते हैं, गाली हर रोज देते हैं। 10% लोग, 10% भी मेरे को नज़र नहीं आते। हाँ, 1 लाख में 10 लोग, तो आप परसेंटेज अपने आप बना लीजिए। 1 लाख में 10 लोग तो ऐसे हैं जो माता पिता की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं। जो ये सोचते हैं माता पिता ने हमको अपनी मौज के लिए पैदा नहीं किया, माता पिता ने हमको कृपा करके जीवन दिया है, जिस जीवन में हम ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हैं, वैष्णवों का दर्शन कर पा रहे हैं। जो इस तरह से समझते हैं, या हमको माता पिता ने इतना योग्य बनाया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होता है। भले ही भगवान का भक्ति के मार्ग पे ना भी चलें, लेकिन सदाचार के मार्ग पे चलते हैं। अगर माता पिता सदाचार के मार्ग के ऊपर चलते हुए अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करते हुए ऐसा आदर्श दिखलाते हैं, इसलिए इससे शिक्षा लेनी चाहिए। जितने भी श्रवण करता है कथा को ध्यान रखना, अगर आप साधु सेवा, जैसे हम हैं बाबा जी लोग, अगर हम साधु सेवा करते हैं, बाहर से भी और संतों की भी सेवा में लगे रहते हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर ये दिमाग में आएगा कि ये साधु सेवा, कैसे भी साधु की सेवा साधु सेवा है, कैसे भी साधु की सेवा साधु सेवा।
इसी प्रकार से अगर आप अपने घरों में अपने माता पिता की, भले ही वो गाली दे रहे हैं, उनको लाड लड़ा के, पापा कोई बात नहीं, चलो चलो फिल्म देखेंगे, तू पैसे बर्बाद करता रहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो आप जैसा बोलोगे ऐसा करेंगे। लाड लड़ा के अपने बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग आपको गाली भी दे रहे हों, उन बुजुर्गों को प्यार करते उनकी सेवा करोगे। बच्चे अगर गाली देने लगे, डैडी छोड़ो दादाजी को, नहीं बेटा नहीं, उनसे जन्म हुआ है हमारा, ऐसी शिक्षा अगर अपने पोते पोतियों के अंदर डाल दोगे संस्कार, तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ही अगर संस्कार नहीं है तो नाटक 4 दिन के बाद ज़्यादा नहीं चलेगा, नाटक नहीं चल सकता। शिक्षा ले करके अपने आप को बदलने की कोशिश करके बदलोगे तो हो सकता है भविष्य तुम्हारा अच्छा हो। तो इसलिए ये सारी जो बातें हैं इन्हें शास्त्र कहते हैं। शास्त्र, गुरुदेव कहते हैं शास्त्र शासन के द्वारा जो हमारा त्राण करें, परित्राण करें, उद्धार करें, उन्हें कहते हैं शास्त्र। शासनात् त्रायते, शासन के द्वारा जो त्राण करता है शास्त्र। तो देखिए यहाँ पे कैसे शिक्षा मिल रही है। फिर द्वारा बहुत दिनों के बाद, कई दिन बीत गए, आखिर कुछ भी है एक बार तो मिलना ही चाहिए पुत्र वधू से। चंडीदास ने पत्नी से कहा चलो हम लोग सप्तग्राम फिर लौट चले, आखिर हमारे लड़के ही तो हैं, क्या हम लोग से तनिक भी स्नेह नहीं करेंगे? थोड़ा तो करेंगे, अपने ही बच्चे हैं। लाठी खा करके भी वहीं पे, वो बड़ा प्रबल है, भयंकर, शर्म नहीं आती, लिखा शर्म नहीं आती, इस बार घर जाने से वे तुम्हारी हत्या करके रहेंगे। वैष्णवी ने चिढ़ के कहा। मैं सोचता हूँ ये वैष्णवी जो है एक ऐसा दिव्य पात्र है जो कि वैष्णवी बुद्धि, वैष्णवों के द्वारा दी गई बुद्धि को ही वैष्णवी कहते हैं। वैष्णवी की बातों से दोनों डर गए। धन तो बचा नहीं, मार के खाएंगे। उन्होंने कहा देवी तुम अब अपने आश्रम चली जाओ, हम लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के उपदेश ग्रहण करके अब हम लोग भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह कर भगवान का भजन करेंगे। वैष्णवी फिर चली गई। जाओ ठीक है। दंपत्ति घर की आशा छोड़कर कुलिया ग्राम में चकोड़ी चट्टोपाध्याय के मोहल्ले में एक घर बनवाने की चेष्टा करने लगे कि भाई कुछ बन जाए थोड़ा रहने के लिए। चलो कुछ भले लोगों ने से चंदा करके शीघ्र ही वो तैयार हो गए। अब देखिए यहाँ भी आ सकती, अब दोनों वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। कुलिया ग्राम का दूसरा नाम अपराध भंजन पाठ है। यही कोलोदीप देवानंद गौड़ी मठ जो है ना, उस जगह, वहाँ वास करने से समस्त पूर्व अपराध दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। एक दिन चंडीदास ने कहा हरिया की माँ, बेटे का नाम हरिया, हरिया की माँ लड़कों का अब नाम ना लो, खुद ले रहे हैं। उनकी कभी याद मत करो, हमने बहुत से अपराध किए हैं, इसलिए हमने बनिए के घर में जन्म पाया। अच्छा, बनिए के घर में जन्म होना भी अपराध है? ये अपने लिए बोल रहा है। बहुत से अपराध किए इसलिए बनिए के घर में जन्म पाया। जन्म दोष से कृपण होकर जन्म हुआ, जन्म का दोष। कुछ भी हो, जो शुद्ध बनिक परिवार होता है ना, वो कंजूस होता ही होता है। व्यर्थ में पुलिस ले जाएगी, राजा ले जाएगा, बीमारी में चले जाएगा, लाखों करोड़ों रुपया बिस्तर में खर्च कर देंगे, 50-50, 1-1 लाख। मैं तो हैरान हो गया 10 लाख का बिस्तर सुन करके, 10 लाख रुपए का बिस्तर, ये क्या है भाई?
बिस्तरों पे खर्च कर देंगे, बाथरूम्स में खर्च कर देंगे, क्योंकि खर्च करने वाले तो भी सही हैं कंजूस तो गुरुजी बोलते हैं तो ऐसा लोग ना खुद खाया ना दूसरे को दिया। एक कृपण, सभी लोग जितने हैं सभी कृपण हैं। जो हरिनाम नहीं करते सारे कंजूस। इतना अमूल्य धन भगवान ने हरिनाम दे दिया, उसका खर्चा नहीं करते। वो खर्चा करने से बढ़ेगा, करते नहीं, खत्म हो जाएगा। माला को उठा के रखा हुआ है, माला जप नहीं करते। तो ये कृपण है, सारे कंजूस हैं। तो यहाँ जन्म दोष से ही कृपण होना ये स्वाभाविक है। लेकिन इन्होंने क्या किया गलती, बनिया कृपण होते हैं, लेकिन कृपण होने के बाद धन एकत्रित करके समाज की जो वो लोग सेवा करते हैं, राजा को कर दे करके देश की जो वो लोग सेवा करते हैं, वो थोड़ा और कोई करता है। और कोई कौन है बताइए? बिजनेसमैन ही तो हैं जो कि आपके टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, और उसी को लेकर के देश चलता है। वही तो हैं जो मठ मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। लेकिन अगर वो कंजूसी ना करें तो पैसा इकट्ठा ही ना हो, तो ये जन्म का उनके अंदर दोष होता है, इकट्ठा करना। लेकिन कहते हैं हम लोगों ने क्या किया, हमने तो कभी भी अतिथि सेवा की ही नहीं। हाँ, अब यहाँ कुछ पैसे होने पर अतिथि सेवा अवश्य करेंगे। अब बुद्धि जिससे, अब पैसे होने पर देखो फिर कंजूसी, इकट्ठा करना। बात समझ रहे हैं? वो स्वभाव जा नहीं सकता, जन्मगत स्वभाव है, जा नहीं सकता। जिससे दूसरे जन्म में हमारा कल्याण हो। सोचा है एक मोदी खाने की दुकान खोल लूं, यहाँ भी आके भजन करने की जगह सज्जन व्यक्तियों से कुछ रुपए मांगकर रोजगार आरंभ कर लो, काम शुरू कर लो। चंडीदास ने कुछ ही दिनों में एक दुकान खोल ली। उससे प्रतिदिन उन्हें कुछ ना कुछ लाभ होने लगा। पति पत्नी की उदर पूर्ति के अतिरिक्त प्रतिदिन एक अतिथि की सेवा होने लगी। पहले की अपेक्षा उनका जीवन अच्छी तरह व्यतीत होने लगा। चंडीदास कुछ कुछ पढ़ना लिखना भी जानते थे। उन्हें जब अवसर मिलता दुकान में बैठे बैठे गुणराज खान कृत, गुणराज खान एक हुए हैं महाप्रभु जी के भक्त, उनके द्वारा श्री कृष्ण विजय ग्रंथ पढ़ा करते। ईमानदारी से दुकानदारी करते और अतिथियों का सत्कार करते। इस तरह 5-6 महीने बीत गए। केवल 5-6 महीने में बंदे ने जीरो से, आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान से आए हुए लोग यहाँ आकर के हिंदुस्तान को चला रहे हैं। मतलब जो उस वक्त आए थे, आज बड़े बड़े रईस हैं, बहुत बड़े बड़े रईस हैं। हिंदुस्तानी तो हैं ही हैं, मगर बाहर से आने के बाद में जीरो से हीरो हुए। यहाँ बस कुछ ही महीनों के अंदर छः महीने में कुलिया के सभी लोग चंडीदास का परिचय जानकर उन पर श्रद्धा करने लगे। जो कुलिया ग्राम, मतलब कोलोदी, भाई ये फलानी जगह का बहुत धनी था, भाई सब कुछ मतलब ऐसा हो गया था, सब जान के कानों कान को फैल जाते। अभी जो है यहाँ भी अच्छा आदमी, अरे सत्कार करता है। उसी गांव में यादव दास नामक एक ग्रस्त ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन श्री चैतन्य मंगल का पाठ करते थे। चंडीदास भी कभी कभी उनका पाठ सुनने जाते। अब देखिए, जीवन बदला, दिशा बदली, दशा बदल गई। यादव दास और उनकी पत्नी सदा वैष्णव सेवा में लगे रहते। इसे देखकर चंडीदास और दमयंती को भी वैष्णव सेवा में रुचि हुई। पहले अतिथि सेवा, फिर वैष्णव सेवा में रुचि। एक दिन चंडीदास ने यादव दास से पूछा, संसार क्या चीज है? संसार क्या है?
यादवदास जी ने कहा, गंगा के पूर्वी तट पर श्री गोद्रुम द्वीप में बहुत से तत्वज्ञ वैष्णव रहते हैं, चलो वहीं चलकर ये प्रश्न करते हैं। अब ये लोग वहाँ आने वाले हैं गोद्रुम द्वीप में, जहाँ पे वैष्णवदास जी से वो चूड़ामणि वगैरह ने जो चर्चा की थी। हाँ, मैं भी कभी कभी वहाँ जाकर बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त करता हूँ। आजकल गोद्रुम में ब्राह्मण पंडितों की अपेक्षा वैष्णव पंडित शास्त्रीय सिद्धांतों में अधिक निपुण हैं। नवद्वीप से वो उधर जाएंगे। हाँ, गोद्रुम गंगा पार। गंगा पार करके गोद्रुम द्वीप जाएंगे। वहाँ ब्राह्मण पंडित पहले अपने आप में गिने, उनसे श्रेष्ठ, उनसे अच्छे वैष्णव पंडित जो हैं शास्त्र सिद्धांतों को रखते हैं। क्योंकि ये जो यादवदास जी हैं, ये उन्होंने जब उन लोगों की चर्चा हुई थी, वो जो चूड़ामणि और वैष्णवदास जी की चर्चा हुई थी, तो उन चर्चाओं में ये लोग शामिल भी हुए और लोगों से चर्चा भी हुई कि क्या क्या बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। क्योंकि पहले तो रिकॉर्डर्स नहीं थे, राइटिंग्स होती थी, या श्रवण किया और बोला, यही दो चीज़ें होती थी। आप तो श्रवण करते हैं, सो जाते हैं, याद क्या रहेगा। उस दिन श्री वैष्णवदास बाबा जी के साथ शास्त्रार्थ में ब्राह्मण पंडित पराजित हुए हैं। अभी तुम्हारा जैसा गंभीर प्रश्न है, उसकी उचित मीमांसा वहीं पर जाकर मिलेगी। तीसरे प्रहर यादवदास और चंडीदास गंगा पार जाने के लिए तैयार हुए। दमयंती अब शुद्ध वैष्णवों की सेवा करती है। उनके हृदय में कृपणता अब बिल्कुल दूर हो गई। देखिए, स्वभाव मरने से भी नहीं जाता। कोयला धोने से सफ़ेद नहीं होता, रंग नहीं बदलता कोयला। आप जितना धो लीजिए, रंग बदलता है कोयला? कभी बदल सकता है उसका रंग, कभी भी बदल सकता है। जब आग लगे तब उससे भी आ जाती है। कहते हैं स्वभाव ना जाए मोइले, कोयला ना जाए धूले। हैं? कोयला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश है। जब व्यक्ति सत्संग में जाता है, सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति जो है बदल जाता है, क्योंकि वो प्रभाव है सत्संग का। निकलेगा और अगर उसके ऊपर जो सफ़ेदी दिखाई दे रही है, अभी पहले तो लाल हो गया, वैष्णव संघ में जैसे वो लाल हैं वैसे लाल हो गया, लेकिन जैसे निकलेगा तो उसके ऊपर सफ़ेदी रहेगी। याद रहे, विषयों की बारिश होते ही वो फिर काला हो जाएगा कोयला। इसलिए सत्संग में ही रखो, अग्नि में ही रखो, और अपने जीवन को जलाते 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 सेवा में। तो कहते हैं, उसने कहा मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। यादवदास जी ने कहा वहाँ के वैष्णव गृहस्थ नहीं हैं, वे अधिकतर निरपेक्ष और गृह त्यागी हैं। मुझे डर है तुम्हें साथ ले जाने से वे कहीं दुखी ना हो, क्योंकि स्त्रियों से वो मिलते नहीं हैं, निरपेक्ष वैष्णव है। दमयंती ने कहा मैं दूर से उन लोगों को दंडवत प्रणाम कर लूँगी। आहा, क्या भाव आ गया बेचारी के अंदर। हाँ, कहाँ घुसने नहीं देती थी घर में, कहाँ अब दूर से वैष्णव दर्शन करके। ऐसे संतों की दर्शन भी बड़े दुर्लभ होते हैं। उनके कुंजों में ना जाऊंगी, मैं वृद्धा हूँ, मुझ पर वे लोग कभी नाराज ना होंगे। यादवदास ने कहा वहाँ स्त्रियों को जाने का नियम नहीं है, तुम वहीं समीप ही किसी स्थान में बैठी रहना, हम लोग लौटते समय तुम्हें साथ ले लेंगे। चलो, गांव के पास चलो। उस गांव के पास जाने से भी उनकी जो वेव्स हैं, किरणें हैं, वो वातावरण को पवित्र करती है। उनके शरीर से लगकर आ रही हवा हमें पवित्र करती है।
धन्य हैं हम लोग, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। धन्य हैं हम लोग कि हमें श्रील गुरुदेव का दर्शन मिला, स्पर्श मिला, उनके अंग की सुगंध मिली। क्या बात, वाह। तीनों चल पड़े। धीरे धीरे वे गंगा जी की रेती पार कर प्रद्युम्न कुंज के निकट पहुंचे। दमयंती कुंज के दरवाजे से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, साष्टांग लेट के, वहीं पर एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यादव दास और चंडीगढ़ दास कुंज के भीतर चले गए। मालती माधवी मंडप में बैठी हुई वैष्णव मंडली को भक्ति के साथ दंडवत प्रणाम किया। यहाँ बीच में परमहंस बाबा जी बैठे हैं। परमहंस बाबा जी, प्रेमदास बाबा जी महाराज शुरू वाले बैठे हैं। चारों तरफ वैष्णव दास, लाहड़ी महाशय, अनंत दास बाबा जी महाराज और बहुत से लोग बैठे हैं। यादव दास जी उनके निकट जाकर बैठ गए तथा उनके पास ही चंडीदास भी बैठे। ये नए व्यक्ति कौन हैं? अनंत दास बाबा जी ने यादव दास की ओर देखा। ये कौन है? यादव दास जी ने चंडीदास का सारा वृतांत कह सुनाया। बड़ी संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। अनंत दास बाबा जी ने हंसकर कहा, हाँ, संसार इसे ही कहते हैं। जो तुम पूछने आए हो संसार क्या है, यही है संसार। जीवन ही संसार है। जो संसार को पहचानते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो संसार के चक्र में पड़े रहते उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय है। चंडीदास का मन क्रमशः निर्मल हो रहा था। श्रवण करते करते मन क्रमशः निर्मल हो रहा था। देखिए, जितना भी कीचड़ जमा क्यों ना हो, जितना भी गंदे से गंदा कीचड़ क्यों ना जमा हो, उसको अगर आपने बारीक सी भी नदी की धार से जोड़ दिया, थोड़ी सी लाइन अगर जोड़ दिया, ज़्यादा फ्लो से भी नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा सा नदी की धार से जोड़ा, आप देखेंगे कुछ ही समय में वो सारे के सारा जल नदी के जल के समान हो जाएगा। वो गंदगी, पानी चलता रहेगा, उधर से आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, जाते 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 सारी गंदगी निकल जाएगी, पानी सेम हो जाएगा। ऐसे ही वैष्णव संघ जो है, वैष्णव संघ मतलब हरि कथा का संघ, ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। वैष्णव संघ में, हरि कथा में बड़ा सुंदर एक पद है, शब्द हैं, वाणी है। वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण प्रसन्न। वैष्णव संघ में हमेशा मन आनंदित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमेशा कृष्ण का ही प्रसंग होता है। चंडीदास का मन क्रमशः निर्मल हो रहा था। नित्य सुकृत करने से अवश्य कल्याण होता है। वैष्णव संग करने से अवश्य कल्याण होता है। वैष्णव का सत्कार, वैष्णव ग्रंथों का पाठ और श्रवण द्वारा नित्य सुकृत से चित्त निर्मल होता है तथा अनन्य भक्ति में सहज ही श्रद्धा होती है। अनन्य भक्ति में सहज श्रद्धा होती है। चंडीदास श्री अनंत दास बाबा जी के उपदेशों को सुनकर बड़े ही कातर शब्दों में कहने लगे, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये स्पष्ट रूप से बताएं कि संसार क्या चीज़ है। मैं समझ तो गया, लेकिन फिर भी क्या चीज़ है ये? हाँ, अनंत दास बाबा जी ने कहा, प्रश्न गंभीर है। क्योंकि पहले तो ऊपर से उत्तर दे दिया, लेकिन प्रश्न तब गंभीर हुआ क्योंकि सामने सुनने वाला गंभीर है। दोबारा प्रश्न कर दिया। हाँ, मेरी इच्छा यह है कि इस प्रश्न का उत्तर आप परमहंस बाबा जी दें, स्वयं गुरु जी दें, अथवा वैष्णव दास बाबा जी दें। परम बाबा जी ने कहा, प्रश्न जैसा गंभीर है
अनंतदास बाबा जी भी वैसे ही उत्तरदाता हैं, योग्य उत्तरदाता हैं। आज हम सभी लोग बाबा जी का उपदेश सुनेंगे। निर्देश भी कर दिया। जाओ। पहले तो गुरुवर्ग में बात होती है, फिर प्रॉपर कहते हैं यही सुनना है, इन्हीं से सुनना है। आप ही सुनाओ। क्योंकि गंभीर बोला है ना आपने प्रश्न, तो अब बोलिए। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा माहौल है ये, मतलब कल्पना करके कितना सुंदर लग रहा है। उर्दू ही तो नींद नहीं आती थी। वो बहुत तत्व चले जा रहे। नहीं भाई, है ही ऐसा, ये प्रसंग ही ऐसा, कहानी है ये, तो उसमें तत्व की बात नहीं है। तत्व की बात गंभीर हो जाएगी तो नींद आएगी। आनंददास जी ने कहा, जब आपकी आज्ञा है तब मैं जो कुछ जानता हूँ अवश्य कहूँगा। सबसे पहले मैं भगवत पार्षद प्रवर श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी श्री गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शिष्य हैं ये लोग, मैं उनका स्मरण करता हूँ। जीव की दो दशाएं दिखलाई पड़ती हैं, मुक्त दशा और संसार बद्ध दशा। दो अवस्थाएं, मुक्त अवस्था, संसार में फंसी। वे जीव जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं तथा जो कभी भी माया द्वारा बद्ध नहीं हुए अथवा माया द्वारा बद्ध होने पर भी श्री कृष्ण की कृपा से इस माइक जगत से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। दो प्रकार के मुक्त जीव, एक तो जो कभी माया से बद्ध ही नहीं हुए, माया की तरफ आकर्षित ही नहीं हुए, तटस्थता से निकल के ऊपर चले गए, तटस्थता से निकले उधर चले गए, नीचे की तरफ आए ही नहीं। एक वो, और एक होते हैं जो बद्ध होने के बाद भी इस माइक जगत में आकर के भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की तरफ मुड़ गए और मुक्त हो गए, माया के जाल से निकल गए। ऐसे मुक्त जीवों की अवस्था को मुक्त दशा कहते हैं। दूसरी तरफ जो जीव भगवान श्री कृष्ण के विमुख होकर अनादिकाल से माया के कवल में पड़े हुए हैं, कवल मतलब कब्जे में, उन्हें बद्ध जीव कहते हैं। और ऐसे बद्ध जीवों की अवस्था को संसार बद्ध अवस्था कहते हैं। ये हमारी अवस्था का वर्णन है, इसे हमें ध्यान से श्रवण करना चाहिए। माया मुक्त जीव चिन्मय होते हैं तथा कृष्ण की सेवा कृष्णदास से ही उनका जीवन होता है। जो माया मुक्त जीव हैं वो चिन्मय। अब माया मुक्त दो थे, अब दोनों ही चिन्मय। पहले तो आए ही नहीं, दूसरे आके निकल गए। वे जड़ जगत में नहीं रहते, वे जिस विशुद्ध चित्त जगत में वास करते हैं उसका नाम गोलोक, बैकुंठ, वृंदावन इत्यादि है। जिन्हें दूसरे निकले वो गोलोकता हमारे, वो गोलोकता हमारे डॉक्टर सिन्हा वो नहीं, दूसरे जिन्हें माया तो आके फंस के निकल गए वो गोलोकता हम चले गए। हाँ, वो न स्थिति वो मुक्त हो गए ना। एक तो नित्य मुक्त हैं, एक फंसे थे लेकिन भजन करके गुरु पदाश्रय करके निकल गए और गोलोक धाम में, वृंदावन में, वैकुंठ इत्यादि धामों में रहते हैं। माया मुक्त जीवों की संख्या अनंत है। माया मुक्त जीवों की संख्या अनंत है। मायाबद्ध जीवों की संख्या भी अनंत है। कृष्ण विमुक्ता ही जीवों का दोष है। इसी दोष के कारण कृष्ण की छाया शक्ति, जिसे माया कहते हैं, जीव को अपने सत, रज और तम इन त्रिगुणात्मक रज्जु से आबद्ध करती है। गुणों के तारतम्य से बद्ध अवस्था की जीवों की अवस्था जो है उसमें विचित्र दिख पड़ती है। जैसे गुणों में किसी के सतोगुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में सतोगुण बहुत कम है, रजोगुण तमोगुण ज़्यादा है, ऐसे करके अनंत प्रकार के जीव हो गए।
गुरुजी बोलते कई बार, कहते 3 गुण का मतलब अनंत। 3 गुण का मतलब अनंत गुण। हम तो मोटी मोटी रजोगुण सतोगुण तमोगुण कहते, रजोगुण सतोगुण तमोगुण खाली बोलने से नहीं होगा, इसमें रजोगुण थोड़ा है, थोड़ा सतोगुण ज़्यादा है, तमोगुण थोड़ा कम है, तो ये एक नया गुण बन गया। काउंटिंग अगर करेंगे तो ऐसे करके अनकाउंटेबल बन जाएगा। रेशो में जाएगा। हाँ, वो गुरु उदाहरण जो है ना, वो गुरुजी ऐसे देते थे, संख्या जैसे 1 2 3, अब 2 पहले लगा दोगे, 1 बीच में लगा दोगे, 3 बाद में आ गया तो 213, ऐसा कुछ। तो मेरे दिमाग में वो आया, वो कलर होते ना RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ना रेड ग्रीन ब्लैक, शायद वाइट तो नेचुरल होता है, पेज होता है। रेड ग्रीन ब्लू शायद, हाँ ऐसे। तो ये 3 रंगों से हजारों किस्म के रंग बनते हैं। ऐसे ही ये त्रिगुणात्मक जो रस्सी है, इसमें बद्ध जो जीव हैं, उनकी विभिन्न और विचित्र अवस्थाएं गुणों के तारतम्य, गुणों के अनुसार दिखाई देती हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।